अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आवाज़ अभी मुझे पहले जैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सच में ऐसी अच्छी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत तकलीफ़ थी भाई 3-4 दिन से। अल्लाह माफ़ करे हमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बोलूँ अपनी अनीसुन्निसा बहन को कि बहन, आपने जो मेरे लिए अशार लिखे थे ना तो सबसे पहले तो आपने इतने प्यारे, इतने खूबसूरत मेरे लिए आपने शेर लिखे, सच में मुझे तो शर्म आ रही है भाई। तो इतनी तो शायद मैं अच्छी हुई भी नहीं जितनी अच्छी आपने मेरी तारीफ़ लिख दी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके अशार कहीं नहीं जा रहे, मैं ज़रूर, बल्कि अपनी वीडियो में नहीं बोलूँगी। मैं सोच रही थी कि आप इतने अच्छे मेरे लिए शेर लिखती हो और चंगू मंगू के लिए भी इतना अच्छा लिखती हो आप, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो पर डालूंगी। पर मैंने बोला कि थोड़ी आवाज़ अपनी वही नॉर्मल रूटीन पर आ जाए ना, ताकि अशार बोलते हुए लोगों को समझ में तो आए, वरना बोलेंगे क्या पकोड़े बेच रही है बैठ के, है ना। तो इसलिए मैं नहीं बोल रही थी आपके शेर, आपके अशार, आपकी मेहनत में रायगा जाने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, ठीक है मेरी प्यारी बहन। तो सब, और हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दिए, उसके लिए भी बहुत माजरत, तबीयत की वजह से नहीं दे सकी। पर हाँ, 1-2 दिन के अंदर जितने कमेंट रह गए हैं तो इंशाल्लाह वो कमेंट के सारे जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कल ही अपनी वीडियो में बोल दिया था कि मैं अभी फ़िलहाल चंगू के लिए, आलमा बीबी के लिए और आंटी जी के लिए फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगी। ये तीनों लोग जो उम्र पर गए हैं, जब ये लोग आ जाएंगे खैरियत से, फिर इंशाल्लाह मैं इन लोगों के ऊपर बात करूँगी। और हाँ, अगर इन्होंने वहाँ पर रहते हुए भी अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी वाली वीडियो डाल दी या कुछ ऐसा बोल गया, कुछ ऐसा दिख गया, तो फिर तो लाजमी सी बात है कि बोलना पड़ेगा। पर पहले मेरी कोशिश यही है कि मैं इन लोगों के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए कुछ बात ना करूं, जब तक ये लोग साथ खैरियत के साथ वापस नहीं आ जाते, ठीक है ना। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात को, क्योंकि छोटी मैडम, बड़ी मैडम, मंगू, मंगू की बेगम, इन लोगों के ऊपर तो हमारी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो बड़ी मैडम की बात करूं, इतनी अच्छी बहन, इतनी अच्छी आपा है, सबको मिलनी चाहिए ऐसी आपा। इतनी अच्छी बहन नसीब वालों को मिलती है। और भी पता नहीं क्या 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 कुछ नहीं मैंने पढ़ा मंगू के ब्लॉग में। अच्छा जी, तो ये इतनी अच्छी आपा, इतनी अच्छी बहन और इतनी अच्छी दीदी और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी है, तो वो अपने सिर्फ इस भाई के लिए ही क्यों है भाई, सिर्फ इस भाई के लिए क्यों। बहन भी तो है एक, जो अभी अकेली तनहा है, बिना शौहर के है, बिना बाप के, बिना माँ के, बिना भाइयों के, अकेली तनहा अपने घर में, अकेले घर में रह रही है वो। तो उसके लिए ये बहन का जज्बात और बहन का दिल नहीं फड़का कि मैं अपनी बहन को भी अपनी नई गाड़ी की जो है वो सैर करवा दूं। अगर मैंने अपने भाई को, भाभी को भी बुला लिया है, जहाँ पे वो मज़ार पर गई थी हाजिरी के लिए, तो वहाँ पर भाई को, भाभी को बुला लिया, तो अपनी बहन को बुलाना कैसे भूल गई, है ना। उसे भी तो बुलाना चाहिए था ना। उसे खुले सांड को तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है इन्होंने। उसका तो कोई परवाह नहीं है कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, दिन को कहाँ घूम रही है, रात को कहाँ घूम रही है, या फिर जो मैंने थंबनेल में लिखा है, या फिर वो वाली बात सच है भाई, है ना। या तो फिर ये वाली बात सच है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम आए हैं, सच में बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी बोला है मेरे को ही नहीं, वो उन लोगों के कमेंट में भी बोला है कि इसकी क्या शादी हो गई है, जो ये आती नहीं है साथ में, और जिस तरह ये सजी बनी फिरती हैं। अब लोग बोलेंगे कि औरत का हक नहीं है क्या सज बन के फिरना। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है हक, सजने का, संवरने का हक बिल्कुल है, लड़कियों को भी है और औरतों को भी है। पर ये तो अभी तनहा रह रही है ना। अब ये कल अपने भाई को जब मिली है तो रात में मिली है, और फुल मेकअप में, फुल टिप टॉप में ये बाहर निकली भी रात को अकेली, वो भी, है ना। वीडियो में इन लोगों ने ही बोला है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को किसी ने बोला और वो बात मैं आप लोगों को आके बता रही हूँ, या अपने पास से ऐसे तुक्के मार रही हूँ। ऐसी वाली तो बात नहीं है, खुद ऑन कैमरा करके इन लोगों ने खुद दिखाया है और खुद बताया है कि ये अकेली यहाँ पर है, गोलगप्पे खाने आई थी, अल्लाह जाने क्या खाने आई थी वहाँ पर,
है ना। तो फिर ये बहन को, बड़ी बहन है, जबकि बड़ी बहन, बड़ा भाई तो होता ही माँ बाप के समान है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं, बड़ी बहन माँ के समान, बड़ा भाई बाप के समान है ना, ऐसा बोलते हैं ना, सभी के घरों में बोलते होंगे यार ऐसा। तो पर ये वाली बहन को क्यों नहीं ख्याल आया अपनी बहन का? इन्हें आना चाहिए था ना कि मैं अपनी बहन को भी ले जाऊं, या ये जो भाई और भावच जो है वो इनके अकेले घर में रह रहे हैं, तो इन्हें चाहिए था कि अभी अम्मी भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो चलो हम इसको भी अपने साथ ही बुला लेते हैं। पहले भी तो साथ में थे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही अभी तक कि ये लोग पहले भी तो साथ रहते थे भाई। अभी 1 साल पहले भी तो इन सबके ही साथ में थी, तब कैसे गुजारा कर रहे थे ये लोग? यानी उस वक्त भी इनके घर में जो है वो फटे फसाद जो है वो चल रहे थे, इस वजह से नहीं हो रहा था फिर गुजारा चल रहा था। और अभी जो है वो सब कुछ रिलैक्स होके ये लोग बैठ गए हैं, फिर तो ये वाली बात है फिर तो शायद, है ना। और दूसरी बात ये कि ऐसा कौन सा आदमी होगा यार, चलो माना कैमरे से अब्बा को चिढ़े, कैमरे के सामने नहीं आते, उनसे कैमरे के सामने आया नहीं जाता, उनको शर्म आती है कैमरे के सामने आने से, तो फिर वो अपनी बीवी को छोड़ने भी नहीं गए, है ना। आप लोगों ने देखा ना, एयरपोर्ट पे हमें दिखे ना, अभी घर में दिख रहे हैं अब्बा, और ना ही कुछ ऐसा वाला सीन हुआ, किसी के मुंह से भी हमने नहीं सुना गलती से भी कि भाई अब्बा का ख्याल अच्छे से रखना, अभी तुम लोग अब्बा को टाइम से खाना देना, टाइम से जो है वो दवाई देना, कुछ ऐसा वाला सीन भी नहीं हुआ। ये अब लोग आके बोलेंगे, मुझे बोलते हैं ना जो अब तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हो, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों जलती हो। भाई मैं जलती नहीं हूँ, मेरे को क्या, मेरी फुप्पो थोड़ी ना लगती है वो, मेरी खाला थोड़ी ना लगती है वो जो मैं उनसे जलूंगी या कुछ करूँगी, है ना। मेरी रिश्तेदार थोड़ी ना है वो। अब मेरा चैनल रिएक्शन रिव्यू का है, तो मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्हें, उन लोगों को भी एतराज़ है भाई। जो लोग एतराज कर रहे हैं उनकी बातों का जवाब दे दें। कसम से मैं रिएक्शन इन लोगों के ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दूंगी। ये लोग सिर्फ 2 बातों का, 3 बातों का, जो खास खास बातें हैं ना, ये वाली बातों का जवाब दे दें। पहला कि अब्बा क्यों गायब है, ठीक है। दूसरा, वो जो है छोटी मैडम जो है वो क्यों नहीं बैठी इद्दत में, क्यों नहीं बैठी इद्दत में, ना बैठने की वजह बता दें, ठीक है। और तीसरा, ये नमूनी का मैका, ऐसी कौन सी बात है भाई कि जो ये सामने अपने माँ बाप का नाम सुनना पसंद नहीं करती है ना। तो ये वाली सारी बातें जो है, और भी 4-5 बातें और हैं जो अभी फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये 4-5 बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी डिमांड नहीं है अकेली की, हज़ारों लोगों की डिमांड है, हज़ारों लोगों की, सच बोल रही हूँ। जो मेरे व्यूअर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, वो लोग भी इन लोगों की वीडियोस देखते हैं जाकर, ठीक है। और वहाँ पे उनकी वीडियो भी देखते हैं, उनके कमेंट भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनसे सवाल कर रहे हैं। वो आके फिर मुझे बोलते हैं, अभी भी देखो मैं भूल गई, मुझे 2-4 बहनों ने बहुत सारी बातें ऐसी बोली थी बोलने के लिए। एक बहन की मुझे बात सिर्फ याद आ रही है कि उन्होंने बोला था कि बड़ी मैडम जो है अबाया क्यों नहीं पहनती, मतलब बुर्का क्यों नहीं पहनती हैं। तो बहन मैं क्या बोलूँ इनको और क्या पूछूँ इनको। ये वो रस्सी बना के गले में डालती तो हैं दुपट्टा, वो भी कभी कभी, तो बस वही देखने को मिल रहा है तो गनीमत है। और वो नमूनी आपने देखा नहीं क्या, वो हिजाब पहनती है, मतलब वो जो पहनते हैं ना, नोज पिन जो बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो जो पहनती है वो डस्ट से बचने के लिए पहनती है वो, ठीक है। वो कोई अदब में, लिहाज में, या हमारे दीन का एक हिस्सा है वो समझकर नहीं पहनती हैं, वो डस्ट से बचने के लिए पहनती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या दुपट्टा और क्या स्कार्फ और क्या अबाए बुरके की बात करेंगे। ये लोग नहीं पहनने वाले। ये जो बचा कुचा पहन रहे हैं ना, कभी सर पे रख लिया, कभी गले में रख लिया, कभी पहन लिया अबाया तो कभी नहीं पहना, तो ये लोग ये भी नहीं पहनेंगे भाई, ये भी नहीं पहनेंगे। आप लोग थोड़े दिनों तक देखते जाइए, ये लोग ये भी नहीं पहनेंगे। और ये लोग मेरी ये 4-5 बातों का जवाब, बल्कि मेरी क्या भाई, मैं मतलब क्या कोई तवंगर थोड़ी ना लगी हुई हूँ। ये मेरे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और इनके भी हैं, तो ये उन लोगों की बातों का जवाब दे दें कि भाई ये जो सवाल पब्लिक रख रही है, मैं वीडियो बनाना इन पे छोड़ दूंगी, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ इनके ऊपर ही वीडियो नहीं बनाती हूँ भाई, बहुत सारे लोगों पे वीडियो बना चुकी हूँ, और तब तक पीछा नहीं छोड़ती हूँ मैं, तब तक के बाद जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ये भी एक है, आदत है, अब इसको अच्छी आदत बोलो या बुरी आदत बोलो, पर जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती, जैसे कि सत्तानी मैडम की जब बात की थी
उनकी भी सारी सच्चाई और सारी असलियत जब तक पब्लिक के सामने नहीं आई थी ना, तो हम में से किसी ने भी रिएक्शन वीडियो वाले ने वीडियो बनानी नहीं छोड़ी थी। जब उनकी सारी असलियत सारी सच्चाई सारी हकीकत जब पब्लिक के सामने आ गई ना, तो हम सब ने उनको छोड़ दिया। फिर अब हम उन पे वीडियो नहीं बनाते। हाँ, कभी कभी जब वो अपनी वो ही है कि कुछ ना कुछ टेढ़ापन कर जाती हैं, तो मजबूरन एक दो वीडियो हमें उनके लिए बनानी पड़ जाती हैं। अब हाँ, आपा जी की बात करें, अफरोज़ आपा की, तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए उन्होंने कितना बड़ा नाटक किया। मतलब लड़ते हैं, मरते हैं, हर घर में देखो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना। जो यूट्यूबर हैं उनके बीच में भी होती है, और जो यूट्यूबर नहीं है ना उनके भी बीच में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इतनी खुल्लम खुल्ला सारी बातें कर दो। मतलब आप डिलीवरी की बातें कर रही हो, आप अपनी डिलीवरी पेन की बातें कर रहे हो, मतलब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल जाता है आंटी जी। ये बात तो सोचिए ना, बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी वीडियो प्ले हो गई तो उसमें क्या सुनेंगे कि डिलीवरी पेन कैसे होते हैं। तो मतलब अब और अगर इनकी ये वाली बातें हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले, रिव्यू चैनल वाले अगर करते हैं ना, तो बोलते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ओ भाई साहब, हद हो गई है भाई। पर्सनल बातें आप लोग कर रहे हो, वो भी बड़े अलग लेवल की कर रहे हो, है ना। बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो पर्सनल, वाकई में पर्सनल बातें होती हैं, डिलीवरी पेन हो गया, ये वो इस तरह की जो बातें होती हैं, ये वाकई में पर्सनल बातें होती हैं। ये वाली बातें आप खुला कर रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो ऐसे ना पागलों की तरह, या तो हमें पागल समझ रहे हो। और फिर जब हम अपनी ये वाली बातें करेंगे, एक तरफ आप लड़ रहे हो, एक तरफ आप अपनी लैला मजनू की जो है वो जोड़ी दिखा रहे हो, और लैला मजनू बन के अपनी प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो, तो ये क्या है। जब हम ये पूछते हैं तो हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो भाई। अरे वाह, कमाल करते हो भाई। आज की वीडियो फ्रेंड्स मेरी यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, और जिन जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करी और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।